जय गुरुदेव आप सभी को। गुरु सियाग योग, जिसमें साधक मात्र संजीवनी मंत्र जाप से ही सभी रोगों एवं अपने दुखों का नाश कर सकता है। मात्र एकमात्र शर्त कि गुरु के प्रति आपका पूर्ण समर्पण। दीक्षा के लिए आपको कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है। आप गुरुदेव की तस्वीर को देखने के लिए गूगल पर गुरुदेव सियाग फोटो बोलकर या लिखकर सर्च करें और मंत्र दीक्षा के लिए हमारे चैनल पर जाएं। आपको गुरुदेव की आवाज में संजीवनी मंत्र लिखा हुआ मिलेगा। उसको सुने और गुरुदेव की तस्वीर को अपने त्रिनेत्र पर महसूस करते हुए मंत्र जाप करते रहे। गुरुदेव सियाग जी द्वारा संचालित योग में साधक को किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं है। हाँ, मंत्र जाप आपको मन ही मन में करना होगा। आपकी दीक्षा उसी क्षण हो जाएगी। आइए अब हम गुरु गाथा भाग 2 की चर्चा में गुरुदेव से विनती करेंगे कि वो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे, ताकि किसी नए साधक को इसे समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हे गुरुदेव, मेरा पहला प्रश्न है कि आप कैसे गृहस्थ जीवन जीते हुए इस मार्ग में आए? क्या यह आराधना कोई भी गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है? गुरुदेव, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या है, इनके बारे में मेरा मार्गदर्शन करें। तो मुझे भी परेशानियां हो गई। भौतिक व्यक्ति हूँ, गृहस्थी व्यक्ति हूँ, एक फोबिया टाइप रोग हो गया। फोबिया अकारण, इसमें क्या होता है, अकारण मृत्यु भय लगने लग जाता है, कारण कोई नहीं नजर आता। डॉक्टरों ने कहा कोई रोग नहीं। तो मेरे एक मित्र थे श्री राम जी दुबे, यूपी के थे, उन्होंने कहा चाहिए तो आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस वार्केस क्या होता है। पूछा तो कहने लगा ये होता है। मैंने कहा तो सभी का आएगा दुबे जी? कहने लगे जी बचा भी जा सकता है, हमारे दर्शन में इसके कई उपाय हैं। मैंने कहा क्या है? मेरे को लगे महामृत्युंजय का जप करो। और बहुत कर्म कांड था, अजीब सा था, मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कहा दुबे जी आने दो इस मार्केस को। उन्होंने कहा जी गायत्री मंत्र से भी हो सकता है। मैंने वो तो कर लूंगा। तो गायत्री मंत्र का जप किया, मानसिक जप, बोल के नहीं, बाकायदा दीपक जलाता, हर मंत्र के पीछे स्वाहा के साथ आहुति देता, नहीं तो कहते हैं उग्र हो जाता है। तो 1.25 लाख जप कर लिया। सर्दी के नवरात्र में क्या था समझे, 48 में 1 जनवरी को इसकी सिद्धि होगी। मैं जब तक ये चेतना नहीं आई तब तक मुझे नहीं मालूम था इसका क्या इफेक्ट होता है, इसका अर्थ क्या होता है। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। आज तो नहीं उठना, बाकायदा जनेऊ दिलाई पंडित जी ने, समझे। तो आंख तो खुल गई और लेटे लेटे ध्यान लग गया। मैं कुछ दिन पहले प्रोबेशनर मेल नर्स था बीकानेर में, पीबीएम हॉस्पिटल है सबसे बड़ा। तो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करते हैं उसमें हमको साथ ले जाते थे, ये ऑर्गन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है बताने के लिए। तो मुझे मालूम था कि हार्ट कहाँ है, तिल्ली कहाँ है, लीवर कहाँ है, ब्लड सर्कुलेशन, किडनी, सबकी शक्ल और फंक्शन मालूम था। तो ध्यान लग गया तो सारा जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। मतलब एक दूध या प्रकाश के अंदर सारी बॉडी जो है एक प्रकाश युक्त। मैंने कहा ऑर्गन्स गाए और मैं क्या दिखता, तो आंख से अंदर कुछ दिखता ही नहीं है, केवल सफेदी, दूधिया सफेदी। उस सफेदी पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो एक भौरा होता है काला वाला, वो वैसे गूंज रहा था पेट में। उस आवाज पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट किया तो वो गायत्री मंत्र जपा जा रहा था नाभि से। मैंने जपा कंठ से जपा जा रहा था नाभ, नेवल पावर, सुप्रीम पावर। हमारे दर्शन में 5 प्रकार की वाणी होती है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। तो सारे ग्रंथ तो लिखे हुए परा में, हम बैखरी से सुना रहे, इसलिए समझ में नहीं आ रही। आदमी मतलब उस हद तक चेतन नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब अपना आप जपी जा रही है। बीच में स्वामी विवेकानंद जी आ गए।
उन्होंने कहा जी गुरु के बिना तो इस लाइन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो मैंने नाथ जी को गुरु बना लिया। समझे? इसमें दो रास्ते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग बड़ा कठिन है, संन्यास वाला। फिर उसमें मोह लालच कहीं न कहीं फंसा लेते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है। गृहस्थ में रहते हुए भी आराधना कर सकते हो आप। हे गुरुदेव, मेरे मन में जो भी प्रश्न थे मैंने आपसे पूछे और सभी के उत्तर मुझे मिल गए। अब मेरा अगला प्रश्न है कि ये योग क्या है? स्वामी रामदेव भी यौगिक मुद्राएं कराते हैं जो फिजिकली खुद को करना होता है, परंतु आप तो केवल राधा कृष्ण के नाम की दीक्षा देते हो और साधकों को यौगिक क्रिया स्वयं होती है। मुझे जानना है कि कितने प्रकार के होता है योग। योग कई तरह का होता है, जप योग, लय योग, ध्यान योग। मैं जिस योग की बात करता हूं वो है सिद्धि योग। मतलब योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदर, व्यान। तो प्राणवायु जो स्वामी रामदेव जी कपाटबाजी पता नहीं पातालबाजी करवा रहे हैं, समझे? आज हम गुरुदेव से अपनी आत्मीय बातचीत को यही विराम देते हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें ताकि मात्र मंत्र जाप से ही असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति ठीक हो सके और अपनी अध्यात्म यात्रा शुरू कर सके। जय गुरुदेव।